हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। चलिए, आज की जो रीडिंग है वो है आपके पार्टनर, जिनको भी आप चाहते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइज, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। आप कभी भी इसको देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है ये। ठीक है, जो पार्ट आपके साथ इसमें रेजोनेट करेगा उसको एक्सेप्ट करिएगा, जो चीज़ नहीं करेगी रेजोनेट उसको छोड़ दीजिएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। आप अपने पार्टनर में फोकस हो जाइए। पहले अपना नाम ले लीजिए, अपनी जगह का नाम भी ले लीजिए, जिसको भी आप मानते हो उनका नाम ले लीजिए। जिसको भी मानते हो मतलब परमात्मा का नाम ले लीजिए, जो भी आपके ईष्ट हो, और अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए और कुछ नहीं सोचना है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। चलिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, टेक्स्ट से देख लेती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, कौन सा, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है ना, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके लाइफ में, बहुत द्वंद्व चल रहा है। आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप एक दूसरे की ना समझ रहे हो। कुछ आप कहना चाह रहे हो, वो समझना नहीं चाह रहे हैं, कुछ वो कहना चाह रहे हो, कुछ आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस टाइप की बहस छिड़ी हुई है आप दोनों के बीच में, जो एक दूसरे को छुपा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है ना, कुछ वो आपसे करवाना चाहते हैं जो आपको तो लग रहा है गलत है, पर उनके हिसाब से वो सही है, और उस बात को मनवाने के लिए वो आपके पीछे पड़े हुए लग रहे हैं मुझे इस एनर्जी के। वो अपनी बात मनवा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ध्यान आप पर है, ध्यान फोकस पूरा आप पर है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझने उनके लाइफ में खुद की खड़ी हो जा रही हैं। बहुत परेशान चल रहे हैं इस समय, ओवरबर्डन इनकी तरफ है, इनमें ओवरबर्डन इनको फील कर रहा है। एनर्जी है पर रिलेशनशिप को लेकर बहुत बर्डन है। इनको ऐसा लगता है कि मैं ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा नहीं पाऊंगा, मैं कैपेबल नहीं हूँ इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, इस लव रिलेशनशिप के लायक नहीं हूँ मैं। इनको ऐसा भाव आ रहा है, इनकी एनर्जी से ऐसा पता चल रहा है कि कहीं ना हार मान रहे हैं, ये पीछे हट रहे हैं और गिव अप कर रहे हैं, सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी होगी और आपको फ़ोन करना बंद कर दिया होगा, आपसे मिलना बंद कर दिया होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट्स चले हैं आप दोनों के बीच में, बहस छिड़ी टाइप लग रही है, जिसमें ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपना बेस्ट देते हुए भी अगर ये सिचुएशन आई है तो मेरा अच्छा कुछ करने का फ़ायदा नहीं है।
ये परेशान हैं और अपने से ही ना अपनी ज़िद मनवा रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और इनकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पॉसेसिव है आपको लेकर। इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये कंट्रोलिंग हो रहे हैं कुछ पॉइंट्स में। ये चाहते हैं कि जो भी आपका समय, आपका प्यार, आपका साथ है, ये केवल इनके लिए है। और अगर आप किसी और के साथ बात करते हो तो ये इनको पसंद नहीं आता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, तो ये दिखा रहे होंगे ये खुश हैं, पर ध्यान इनका आप पर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये अंदर ही अंदर पॉसेसिव हो रहे हैं, जल रहे हैं कि आपकी बात किससे चल रही है आजकल, आप क्या कर रहे हो, इन चीज़ों में ये फंसे पड़े हैं। ठीक है। और स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, इन चीज़ों को मैनेज कैसे करें और कैसे इन चीज़ों को सुधारा जाए कि चीज़ें पहले जैसी हो जाएँ। इनके कोई तो है ना आप दोनों के बीच में, कोई तीसरा है जो इनको अपनी बातों में कंट्रोल कर रहा है, अपनी बातों से कंट्रोल कर रहा है। जिसको ये सोच रहे हैं कि जो ये थर्ड पर्सन है ये सही बोल रहा है, पर थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे आप दोनों के बीच में दिख रही है जो इनको कंट्रोल करना चाह रही है, इनको अपने हिसाब से करना, डायरेक्शन बता रही है कि तुम्हें यहाँ इस पाथ में जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। तो इनमें वो अपना असर कर रही है, जिसके कारण हो सकता है तीसरे बंदे के कारण भी आप दोनों के बीच में लड़ाई हो या दूरियां आ रही हो। कोई ना कोई तो है, या तो इनकी फैमिली का मेंबर है खुद जो इनको कंट्रोल करना चाह रहा है, या कोई ऐसा है जिसको आप भी जानते हो और ये भी जानते हैं। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं ना, अब सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन को ठीक करने में लगे हुए हैं। जो भी चीज़ें दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, गैप लग रहा है, आप इनका प्यार हो, आप आपने जो भी इनके लिए किया है ना वो सब इनको याद है। ये आपका टाइम, आपका अपनापन, आपके साथ जो भी इंजॉयबल मोमेंट इन्होंने आपके साथ बिताया है ना, वो इसको याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इमोशनल हो जाते हैं सब आपकी बातें सोचकर। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए बहुत पॉसेसिव होते हैं ये, आपके बारे में सोचते हैं और आपके जो भी आपने आप दोनों ने पास्ट में जो भी कस्में, वादे, आपस में टाइम स्पेंड किया है, जो भी आपने किया है, ये सब ये याद कर रहे हैं और इमोशनल है, इस रिलेशनशिप को लेकर इमोशनल है। और अभी एफर्ट्स, अभी जानबूझ के आपको झूठी मूठी नाराज़गी दिखा सकते हैं, पर इनको मन ही मन में इनका पूरा ध्यान आप पर है। आप कहाँ बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ये व्हाट्सएप में भी आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेरे को व्हाट्सएप में भी स्टॉक करते होंगे। ये बीच बीच में आपको देखते होंगे कि आप ऑनलाइन हो, और इस टाइप की सिचुएशन मुझे इनकी दिख रही है। स्मार्ट है ना, चीज़ों को हाइड करना इनको आता है, कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, इनको सब पता है। ये इनको अपनी बात मनवाने में आपसे मज़ा आता है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे बात मनवा ही लेते हैं। इस चीज़ का इनको प्राउड भी है कि इनको सब पता है, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। ये उस नॉलेज का फ़ायदा उठाकर सोचते हैं सब चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको इनका साथ, आप इनको, ये आपने ना इनसे, इनकी प्योरिटी से प्यार किया था, किया है। प्योरिटी जो इनके अंदर थी, जो आपने फर्स्ट टाइम देखी थी, एक सादगी कहते हैं, उससे आपने इनको प्यार किया था। पर अब सिचुएशन ऐसी है कि तीसरे बंदे ने आकर कुछ ना कुछ आपके बीच में कलह करवाई है, जिसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि ऐसी चीज़ें जो ये कह रहा है वो ठीक है, पर इनको इसी के साथ साथ ना अपने पुराने दिन, आपका प्यार, ये सब याद आ रहा है, ये सब मिस कर रहे हैं इस चीज़ों को। और बहुत चीज़ें ठीक करने के डायरेक्शन में जाएंगे, पर अभी इन्होंने गिव अप कर रखा है। अभी ये टाइम दे रहे हैं या टाइम ले रहे हैं आपका
कि अभी, या फुटेज कहते हैं जिसको खा रहे हैं अभी ये कुछ मैनेज करने के मूड में नहीं है कि अब मैंने कर लिया है, अब मैंने जितना कर सकता था मेरे अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है, अब आप जानो, आपका काम जाने, इस टाइप का एनर्जी लग रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे इस एनर्जी में दिख रही है। चाहे तो ये लव ट्रायंगल कह लो, ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या किसी की तरफ से ये बातें जो बोली हुई हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि आप दोनों के रिलेशन के बीच में और दूरियां ला रहा है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है, पर इनका मन आपसे प्यार करता है, इनका दिल आपसे प्यार करता है। जो भी आपने इनसे चीज़ें कही होंगी, सब चीज़ें इनको याद आ रही है, सब चीज़ें ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार करते हुए, आपसे हाइड करते हुए अपने इमोशंस को नज़र आ रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है इन्होंने। चाहे सामने ये कुछ भी जताएं कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी बात हो, पर ये अंदर ही अंदर बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। मतलब इनके लिए ना आपकी लाइफ ना इनकी है, ऐसा है। और कुछ ये इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है ना, ये कुछ चीज़ ना नई क्रिएट करना चाह रहे हैं, या अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। मे बी जो इनका सपना हो गाड़ी बाइक या कुछ लेने का ना, ये शेड्यूल में ला रहे हैं उसको, और उसकी लेने की फिराक में है कह लो, या लेने वाले हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है इसके साथ साथ मुझको। और एफर्ट्स डालते हुए अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है आपकी तरफ से। तो ये शांत बैठे हैं कि अब जो होगा ये सामने वाला ही करेगा, मैंने अपनी तरफ से बहुत अपना बेस्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे ना, तो इन्होंने कहीं जगह अपनी बातें मनवाई होंगी, अपनी बातें आपसे करवाई होंगी, और इनको पता भी है कि मैं हो सकता है हर जगह सही नहीं हूँ, पर इनको मज़ा आता है आपसे बातें मनवा कर करवाने का ना। और इन्होंने बीच में इमेच्योरिटी दिखाई होगी, अपने रिलेशनशिप को बहुत हल्के में लिया होगा कि ठीक है, चल रहा है, अच्छा है। तो पर ये सिचुएशन बनी हुई है कि अभी ये उस एटीट्यूड से बाहर आना चाहते हैं, और इन्होंने ऐसा लग रहा है कि इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बनी, तब ये ऐसे परेशान है। या तो इन्होंने, आपने बोला होगा कि मुझे समय फ़ोन कर, मेरे से इस समय मिलना, मेरे से बात करो, तो आपने नहीं किया होगा, तो इन्होंने बोला कि भाई मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करता हूँ, ये इनकी तरफ से मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो छोटी-मोटी नाराज़गी दिखा रहे होंगे। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा गैप इस एनर्जी में नज़र नहीं आ रहा है आप दोनों के बीच में कि बहुत बड़ा लेवल का मनमुटाव। और अगर बहुत बड़े लेवल का मनमुटाव चला आ रहा है ना, तो ये चीज़ें ना बैलेंस कर देंगे, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। ये प्यार बाँटना चाहते हैं अब आपसे, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं आपको। अगर आप कहीं और जा रहे हैं और ये जल रहे हैं ना, तो आपके पास ये तुरंत लौट कर आएँगे कि तुम कहीं नहीं जा सकती या तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम बस मेरे हो। हो सकता है इस पॉइंट में आकर ये आपकी खुशी से ज़्यादा अपनी खुशी को मायने रखते हो, क्योंकि अगर आप कहीं और खुश हो तो इनको समझना चाहिए कि ये अब सेट है, तो अब मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर इनको इनकी खुशी आप हो, तो ये ना उस चीज़ से जलते भी हैं कि आप कहीं और तो सेट नहीं हो रहे, तो ये कहीं न कहीं एक पॉइंट में आकर ना सेल्फ सेंटर्ड जिसे कहते हैं, अपनी तरफ ध्यान देना, अपने बारे में सोचना, अपनी खुशी के बारे में कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, वो इनकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं ना, तो आपकी बातें होंगी, ये आपको कॉल करेंगे। और अगर मनमुटाव चल रहा है, तो अभी ये थोड़ी-सी नाराज़गी दिखा सकते हैं, आपके सामने बनावटी नाराज़गी जिसे कहते हैं दिखा सकते हैं, पर चुपके-चुपके ही आपको देख रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। और अभी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो इनकी लाइफ में मुझे दिख रही है, पर इनका प्यार उससे ऊपर है। इनका जो आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है ना, ये इनको किसी और में नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसी एनर्जी तो मुझे दिख रही है। ये ज़्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार और आपका जो इन पे ट्रस्ट था ना, वो कहीं न कहीं इनके दिमाग में ना घूम कर आ जा रहा है। तो वही चीज़ है कि
भले ही कोई भी हो इनके साथ, पर ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। आप इनकी यादों में हो और आपको चुपके चुपके देखना ही ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं आप इनके दिल में अभी भी हो और आपसे प्यार करते हैं। चाहे सामने अपने इमोशंस को हाइड कर लें, याद ये कर रहे हैं आपको, आपके साथ जो भी दिन इनके बीते हैं वो सब याद कर रहे हैं। हालांकि अभी इन्होंने चीज़ों को ना रिस्पॉन्स देना इन्होंने छोड़ दिया होगा या बात करना छोड़ा होगा। अभी ये कुछ समय रुकेंगे, पर ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं रुकने वाले, क्योंकि इनको लौट के आपके पास ही आना है, क्योंकि इनकी लाइफ आपके बिना अधूरी है। ये आपसे चीज़ें आपके लायक करना चाहते हैं और आपके पास आने की सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं क्या करूं जो ये चीज़ें सब सिचुएशन जो कन्फ्लिक्ट्स चले हैं हमारे बीच ये ठीक हो जाएं और बीच वाल हम दोनों के बीच में और कोई नहीं आ सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक किसी भी कारण से आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो। अपना ध्यान दीजिएगा, अपने से प्यार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बस अब आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच।